स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस। हमारे टॉपिक में आज हमने ये देखना है कि हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं दो सब्सटेंसेस के दरमियान कि वो उनमें कितनी इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कितनी डीफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो डीफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि डायमेंशंस में चेंज ला रही हो किसी सब्सटेंस के। डिफॉर्मिंग फोर्स को जो है यानी कि रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल में, हम उसको कहते हैं कि ये इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास जो है रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है डीफॉर्मिंग फोर्स को, वो हमारे पास इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी कि अगर हम देखें तो मेरे पास एक ऐसा मटेरियल हो जिस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है और इसकी मैं डायमेंशन में चेंज लाना चाहती हूँ। यानी कि डायमेंशन का क्या मतलब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हमें फ्रंट पे नजर आता है, और अगर मैं इसे यहाँ से काटूंगी तभी भी ये ऐसी होगा। तो ये जो एरिया होता है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। और ये जो लेंथ है ये हमारे पास एल लेंथ है। अगर मैं इसको खींचती हूँ यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाती हूँ तो वो उसमें जो एक्सटेंशन आएगी उसको जितना कोई बॉडी रेजिस्ट करेगी, यानी कि अपने आप को खींचने से रोकेगी या फिर अपने आप को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने की उसमें जो टेंडेंसी है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह से जो है वो दो मटेरियल्स के दरमियान जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनमें कितनी इलास्टिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब अगर हम देखें इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं एक सिलेंडर ले लेती हूँ। ये अब आप देखेंगे कि यहाँ हम एक सिलेंडर लेकर आएंगे। ये मेरे पास एक सिलेंडर आ गया। अब इसी तरह मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं एक और इसी तरह का जो है वो सिलेंडर ले लेती हूँ। ये मेरे पास एक सेकंड सिलेंडर आ गया। लेकिन ये मैंने क्या किया कि मैंने दो डिफरेंट मटेरियल्स के जो है वो सिलेंडर बना लिए। यानी कि ये एक्स है, इसको मैंने एक्स मटेरियल कह दिया, और ये वाई है, ये वाई मटेरियल का बना हुआ सिलेंडर है। ठीक है। यानी कि और लेकिन ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि ये वाला एरिया और ये जो लेंथ है ये बिल्कुल बराबर है। यानी कि डायमेंशनली ये दोनों सिलेंडर जो हैं ये बिल्कुल एक एक ही तरह के जो हैं वो मतलब कि डायमेंशंस के, यानी कि इनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है। एल लेंथ के हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारे पास ए है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो मेरे पास लेकिन मटेरियल जिस मटेरियल का ये बनाया गया है वो डिफरेंट है। इसका एक्स मटेरियल का बनाया गया और ये मैं कह देती हूँ ये वाई मटेरियल का बनाया गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेस लगाती हूँ स्टूडेंट्स, अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है। ये एक जो है रेट है जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया का है, यानी कि कितनी फोर्स मैं लगा रही हूँ पर यूनिट एरिया के लिहाज से। यानी कि पर यूनिट एरिया जितनी फोर्स लग रही है वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाती है और उसका यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही। अब मैंने इन दोनों पे जो है वो सेम स्ट्रेस अप्लाई किया। अगर मैं स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करती हूँ तो सिग्मा एक्स जो है यानी कि एक्स मटेरियल पे जो मैंने स्ट्रेस लगाई है वो बराबर है सिग्मा वाई के, और मैं इसको डिनोट कर देती हूँ एक सिग्मा से यानी कि सिग्मा से। सही। तो ये मेरे पास जो है ये स्ट्रेस लगाई गई है इन दोनों मटेरियल्स पे। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेन हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेन हमारे पास एक रेट है जो कि क्या बताता है हमें, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी कि ओरिजिनल लेंथ हमारे पास एल थी और चेंज इन लेंथ डेल्टा से मैंने डिनोट की है। यानी कि इसमें कितनी लेंथ में कितनी चेंज आई है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये एक रेट है और एक ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है एक्स मटेरियल में उसको मैंने एप्सिलॉन एक्स से डिनोट किया है, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वाई मटेरियल में उसको मैंने एप्सिलॉन वाई से नोट किया है। सही। तो ये हमारे पास जो है वो नोटेशंस होगी। अब हम देखते हैं कि हम इन चीजों को जो है वो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हम जो हमारे पास जो एक पैरामीटर होता है जिसके जरिए हम जो है किसी भी मटेरियल की जो है उसकी इलास्टिसिटी मेजर करते हैं वो हमारे पास कहलाता है यंग मॉड्यूलस। और यंग मॉड्यूलस जो है ये एक जो है मतलब कि एक रेशो है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है। अब अगर स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन के जरिए हम ये बता सकते हैं कि किस मटेरियल का क्या जो है वो उसकी कितनी जो है इलास्टिसिटी उसमें एग्जिस्ट करती होगी। अब इस चीज को मैं अगर यूं लिखूं कि मेरे पास जो यंग मॉड्यूलस है फॉर एक्स मटेरियल जो है यानी कि वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेस हमें पता है कि वो सिग्मा मैंने लगाई है और स्ट्रेन जो है वो उसने एप्सिलॉन एक्स से मैंने डिनोट किया है, यानी कि वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। और मैं अगर वाई मटेरियल के देखूं यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये एक्स मटेरियल के लिए है, मटेरियल के लिए या फिर एक्स सिलेंडर के लिए है। और अगर मैं वाई सिलेंडर का देखूं यानी कि वाई सिलेंडर के लिए
इसको मैंने स्मॉल y से डिनोट किया है। y मटेरियल के लिए अगर देखूं, मटेरियल के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो यंग मॉड्यूलस का जो आ रही है वैल्यू वो मेरे पास आ रही है वाई वाई, और ये मेरे पास बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये जो है ये दोनों मैंने मटेरियल्स के लिए यंग मॉड्यूलस की वैल्यूज निकलती हैं। अब मैं अगर देखूं तो मैं इन दोनों की रेशियो निकालती हूँ अगर, तो वाई एक्स डिवाइडेड बाय वाई वाई अगर मैं करूं तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स जो है वो डिवाइड करूंगी मैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वाई के। यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं मैथमेटिकली तो आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे कि इसको हम यूज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वाई से। और जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करूंगी तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन वाई ऊपर चल जाएगा और सिग्मा नीचे आ जाएगा। तो सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बची है यानी कि वाई एक्स डिवाइडेड बाय वाई वाई की वो मेरे पास क्या बची है, एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी रिजल्ट डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि इस रिजल्ट का हमारे पास मीनिंग क्या है, तो हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं। यानी कि मैं इस चीज को दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इसे लिखूं तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ मेरे पास वाई एक्स डिवाइडेड बाय वाई वाई जो है वो एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स के बराबर आ रहा है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं जो मतलब कि मैंने एक्स मटेरियल में अगर मैं एक केस लेती हूँ, जिस तरह अगर मैं केस 1 डिस्कस करूँ कि अगर मेरे पास जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वाई में वो ग्रेटर है स्ट्रेन प्रोड्यूस इन एक्स, यानी कि एक्स मटेरियल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उसके मुकाबले में वाई में स्ट्रेन ज्यादा, यानी कि उसमें ज्यादा एलोंगेशन आ रही है एज कम्पेयर टू एक्स। तो इससे मुझे पता चलता है अगर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो यहाँ भी न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि इन अदर वर्ड्स वाई एक्स जो है वो ग्रेटर होगा वाई वाई से। जिससे मुझे ये पता चलता है कि अगर स्ट्रेन वाई मटेरियल में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू एक्स तो इसका मतलब ये है कि जो वाई की जो है वाई की इलास्टिसिटी जो है यानी कि यंग मॉडुलस वो लेस है किससे, एक्स मटेरियल की मतलब कि एक्स मटेरियल की इलास्टिसिटी के मुकाबले में, यानी कि उसका यंग मॉडुलस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्स मटेरियल। इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर हमारे पास स्ट्रेन जो है यानी कि स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो वाई मटेरियल में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि वाई मटेरियल अगर एक्सटेंड होके बहुत ज्यादा लंबा एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेन है जिसे हम कहते हैं कि उसकी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ की जब हम बात करते हैं सिर्फ, तो अगर वो वाई मटेरियल में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है वाई मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है वो कम है, यानी कि इलास्टिसिटी अगर मैं देखूं इलास्टिसिटी ऑफ वाई जो है वो लेस है इलास्टिसिटी ऑफ एक्स के मुकाबले में, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स के मुकाबले में कम है। क्यों, इसलिए कि उसमें एलोंगेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है, उसने कम रेजिस्ट किया है अपने आप को डीफॉर्म होने से। तो ये हमने देखा है स्टूडेंट कि इस तरह से इस प्रोसेस के जरिए जो है वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट चीजों के दरमियान कि किस मटेरियल की कितनी इलास्टिसिटी होगी और उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं।